Question number 5. Sorry, question number 6. Page number 59. भाई साहब, बहन लोग, हाँ दीदी लोग, बड़े बुजुर्गों, ओके, बेटा और बेटियों, ध्यान दो जरा। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है? अर्चना एंड प्रेरणा आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो 2:1। मतलब जो भी प्रॉफिट एंड लॉस होगा वो कौन से रेशियो में बटेगा? 2:1। With the help of following trial balance adjustment given below, you are required to prepare trading and profit and loss account for the year ending 31st March 2019 and the balance sheet is on that date. बात करते हैं सबसे पहले मार्किंग। तो मार्किंग के लिए सबसे पहले पेंसिल तैयार करो, अपने हथियार को तेज करो और डेबिट बैलेंस में सबसे पहला आइटम आ रहा है स्टॉक ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड, पेटेंट एसेट साइड, सन्ड्री डेटर एसेट, स्टॉक ऑफ स्टेशनरी। माय डियर, इसको क्या मानोगे? अब स्टेशनरी तो है बट ये स्टॉक ऑफ स्टेशनरी है, सो आप उसको ओपनिंग स्टॉक मानोगे कि क्लोजिंग स्टॉक? बताओ बताओ क्या मानोगे? माय डियर, आपको स्टॉक ऑफ स्टेशनरी दिया है तो क्या आप उसको असेट मानोगे यानी क्लोजिंग स्टॉक ट्रेड करोगे या स्टेशनरी का ओपनिंग स्टॉक अज्यूम करोगे? हाँ, कितने प्रतिशत भारतीय ओपनिंग के साथ है? कितने प्रतिशत भारतीय ओपनिंग स्टॉक ऑफ स्टेशनरी मानते हैं? अंजू, मंजू, नंजू, 3 लोग। कितने प्रतिशत भारतीय क्लोजिंग स्टॉक ऑफ स्टेशनरी मानते हैं? अच्छा, मेजॉरिटी लोग क्लोजिंग स्टॉक की तरफ है। क्या लगता है ये स्टॉक ऑफ स्टेशनरी क्या होगा? हाँ बेटा, उसको ओपनिंग मानू कि क्लोजिंग मानू? अगर ओपनिंग मानू तो उसको क्या माना जाएगा? एक्सपेंसेस। क्लोजिंग माना जाएगा तो उसको असेट माना जाएगा। इस वजह से ये दोनों के दोनों डेबिट में आते हैं। तो आपको समझने की सख्त जरूरत है कौन सा हो सकता है। तो ये हमको क्लैरिटी कब देगा मालूम है? अगर इससे रिलेटेड कोई और आइटम आ जाए तो ज्यादा क्लैरिटी देगा। सर मान लो इस सम के अंदर कोई क्लैरिटी ही नहीं है, तब क्या किया जाए? तब इसे प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड पे माना जाएगा। कहां पर? प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड। ठीक है, कोई दिक्कत है क्या? बात करते हैं ट्रेडमार्क, बैलेंस शीट, एसेट साइड, बिल्स रिसीवेबल, एसेट साइड, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस, प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट साइड, वेजेस ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड, हीटिंग एंड लाइटिंग ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड, ट्रेड एक्सपेंस प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट। अब यहाँ पर भी दिक्कत है, हमें ऐसा सिखाया गया है, ऐसा कहा जाएगा कि मैक्सिमम टीचर्स ऐसा कहते हैं एज पर 12th स्टैंडर्ड के टेक्स्ट बुक कि ट्रेड एक्सपेंस और जनरल एक्सपेंस एक माँ के 2 बच्चे हैं और ये बच्चे अगर दोनों साथ में निकलते हैं तो आपको ट्रेड एक्सपेंस ट्रेडिंग में डालना है और जनरल एक्सपेंस पीएनएल के डेबिट में डालना है। लेकिन अगर उसी माँ के पास एक ही बच्चा है यानी ट्रेड एक्सपेंस है तो उसे आप प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में डालो। दोनों दिया रहेगा, समझा? यानी अगर सिर्फ ट्रेड एक्सपेंस दिया है तो पीएनएल के डेबिट में डालो, लेकिन उस ट्रेड एक्सपेंस के साथ जनरल एक्सपेंस भी दिया है तो दोनों को अलग करो। ट्रेड को आप डालोगे ट्रेडिंग में, जनरल को आप डालोगे पीएनएल में। ऐसा बिल्कुल नहीं होता। रियलिटी में बताओ तो ऐसा बिल्कुल होना भी नहीं चाहिए, समझा? ऐसा कौन सा है भाई कि छोटा भाई आ गया तो क्या प्यार कम हो गया? नहीं बेटा, ट्रेड एक्सपेंस हमेशा से कहां पर आएगा? प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट साइड। 99% लोग गलतियां करते हैं और गलती उनकी भी नहीं है, टेक्स्ट बुक के कॉन्सेप्ट में ही वही चीज लिखी गई है।
जो आइडियली और प्रैक्टिकली दोनों में डिफरेंस क्रिएट, आइडियली वो करेक्ट हो सकता है बट प्रैक्टिकली इट इज नॉट पॉसिबल। यहाँ पे ट्रेड एक्सपेंस का मतलब होता है बेटा बेचने के लिए किया गया खर्चा, समझा। ट्रेड एक्सपेंस व्यापार के लिए किया गया खर्चा, तो बेटा व्यापार के लिए किया गया खर्चा ऑफिस, सेलिंग, डिस्ट्रीब्यूशन, फाइनेंस, बैट, ये सब में कंसिडर किया जाता है, समझा। तो ट्रेड एक्सपेंस हमेशा कहां पर रहता है? प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट साइड। क्लियर है क्या? आगे बढ़े। सेल्स रिटर्न, सेल्स में से क्या होगा बेटा? माइनस लैंड एंड बिल्डिंग एसेट, फर्नीचर एसेट, कैश एट बैंक एसेट, इन्वेस्टमेंट एसेट, ड्राइंग, कैपिटल अकाउंट डेबिट साइड। उसके बाद बैड डेट्स, प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट साइड, परचेस, ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड। क्रेडिट बैलेंस की तरफ आते बेटा, कैपिटल, कैपिटल अकाउंट क्रेडिट साइड, अदर लोन लायबिलिटी, रिजर्व फंड लायबिलिटी, सन्ड्री क्रेडिटर, बिल्स पेबल, परचेस रिटर्न लेस फ्रॉम परचेसेस, आरडीडी खानदान में चला जाएगा बैड डेट्स के, माइनस होता है वहां पर जाके, और सेल्स, ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट, इंटरेस्ट, प्रॉफिट एंड लॉस क्रेडिट साइड। क्या आपको मार्किंग में कोई दिक्कत है? पक्का? आज के इस महानुभाव के क्लास में कौन ऐसा है जिसने अभी तक टेक्स्ट बुक नहीं लाई है या आज टेक्स्ट बुक नहीं लाई है? रीजन कल के ऐसा सेम रहेगा, कंधे में दर्द है सर, भारी किताब नहीं उठा सकता। ओके ठीक है, लाए भैया, सब लाए हैं, वेरी गुड, बहुत अच्छे लोग हैं। जो मेरे से नजर छुपा रहे जा देख लो। हाँ, नाउ कम टू एडजस्टमेंट वाला पार्ट बेटा। मार्किंग में कोई दिक्कत है क्या? जो मार्किंग में करोगे वही आपका कहाँ दिखेगा? पोस्टिंग में दिखेगा, समझा। जैसी करनी वैसी भरनी, समझा। जैसा किया है वैसा ही भरने का क्या आइटम्स। अकाउंट्स में यही बोलता है जैसी करनी, जैसा कराया गया है वैसा भरने का, जैसी करनी वैसी भरनी। किया गलत भरा गलत, सुना गलत भरा गलत, समझा। किसी को प्रॉब्लम है सुनने उनने में तो बता रहा, गान में घासलेट डालने का क्रियाक्रम चालू करेंगे हम लोग। हाँ नहीं सर, आपने प्रॉफिट वाला पीडी और टीडी में सर आवाज कंफ्यूजन है, टी और पी में समझ में नहीं आता मेरे को, इसलिए प्रॉफिट एंड लॉस बोलता हूं मैं तो बड़ा ट्रॉडिंग लॉस सुनेगा, प्रॉफिट एंड लॉस, ट्रेडिंग ऑफ क्या प्रेटिंग कुछ भी सुनेंगे। नाउ कम टू एडजस्टमेंट माय डियर। एडजस्टमेंट्स में सबसे पहला आइटम क्या दिया है? स्टॉक ऑन 31 मार्च 2019 वैल्यूड एट कॉस्ट प्राइस 12,000 एंड मार्केट प्राइस 17,000। कोई है माइका लाली लल्ली बताए कि 12 लिखना है कि 17 लिखना है? काहे? क्योंकि वो छोटा है। 12,000 को कंसीडर करना है ना कि 17,000 को। क्लोजिंग स्टॉक वैल्यूड एट कॉस्ट प्राइस और मार्केट प्राइस विच एवर इज लेस, दोनों में जो छोटा अमाउंट होगा उसी को क्लोजिंग स्टॉक कंसीडर किया जाएगा। बात समझ में आ रही है बेटा? तो क्लोजिंग स्टॉक है कोई? माइका लाल ये लल्ली दो इफेक्ट बताएगी। ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड, बैलेंस शीट एसेट साइड। क्या सेकंड, our customer Mr. Shekhar failed to pay his due of 800। एक कस्टमर है जिसका नाम शेखर है ना, he is unable to make the due of 800 rupees। उसने 800 रुपया देने में वो असमर्थ है, नहीं दे सकता। he is not able to make the payment। क्लियर? कस्टमर ने पैसा नहीं दिया, क्या बोलेंगे उसको? बैड डेब्ट्स। ब्रैकेट में लिखो बैड डेब्ट्स, बैड डेब्ट्स। तो बेटा क्या करना है? बैड डेब्ट्स के ऊपर भी टिक मार्क आएगा, डेटर के ऊपर भी टिक मार्क आएगा। क्लियर है? पक्का? बैड डेब्ट्स पे भी टिक मार्क, डेटर पे भी टिक मार्क।
डेटर में से माइनस, बैड डेट्स में प्लस। आगे बोलते हैं 1/8 ऑफ द पेटेंट्स आर टू बी रिटर्न ऑफ। रिटर्न ऑफ, राइट ऑफ मतलब माइनस। पेटेंट पे टिक मार्क कर बेटा। किया क्या पेटेंट पे टिक मार्क किया? A part of furniture 5,000 is purchased on 1st October 2018। बेटा फर्नीचर पर टिक मार्क कर। हाँ है ना? आगे डेप्रिसिएशन एंड लैंड एंड बिल्डिंग एंड फर्नीचर। लैंड एंड बिल्डिंग और फर्नीचर पे टिक मार्क करो। लैंड एंड बिल्डिंग एंड फर्नीचर पे क्या करने का? टिक मार्क। डेप्रिशिएट बोला मतलब माइनस। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस वेजेस एंड इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस 200। तो बेटा वेजेस और इलेक्ट्रिसिटी दोनों पे टिक मार्क कर दिया। अलाउ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो वो कैपिटल बोला है, कैपिटल सीसी, कैपिटल अकाउंट क्रेडिट साइड। तो सेकेंड इफेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट साइड, कैपिटल अकाउंट क्रेडिट साइड, प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट साइड। क्लियर है? पक्का? कैन वी स्टार्ट? श्योर? कॉन्फिडेंस? आगे बढ़ते हैं। चलो पहला, स्टार्ट करने से पहले कंपल्सरी आइटम्स लिख लेते हैं। ये उनके लिए है जो 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 अभी चाहत रखते हैं कि कुछ आ जाए हमको, ठीक है? और जो ऑलरेडी चाहत रख चुके हैं उनके लिए तो आता ही है अपने को। हाँ, जिन लोगों ने 2 सम रिवीजन का 4 सम होमवर्क का किया उनके लिए आज डायरेक्टली अपन चालू करेंगे, और जिन्होंने नहीं किया उनको हम तहे दिल से पुलिस स्टेशन में बुलाकर सम्मानित करेंगे, ठीक है? ऑल इंडिया कामचोर एसोसिएशन का प्रेसिडेंट बनाएंगे उसे, ठीक है? कि बेटा तेरे से कुछ नहीं होगा। अच्छा बेटा बोला तो बेटी भी आ गया। हाँ बेटा, इसमें ये किसको अप्लाई है? जो नहीं करता है। और ऐसा ना हो कि किसी दिन एनुअल डे पर मेरे को ये अवार्ड डिक्लेयर करना पड़े। ऑल इंडिया दांडी एसोसिएशन, ऑल इंडिया कामचोर एसोसिएशन, ठीक है? तो ऐसा कुछ बनाना पड़े तो मेरे को थोड़ा सोचना पड़ता है, नॉमिनेशन बहुत आ जाते हैं ना। हाँ बेटा मेडल के साथ साथ है ना उन्हें खाने का कूपन भी मिलेगा, ठीक है? मेडल वो छोड़ो, कुछ सर खाना मिलेगा या मेडल मिलेगा पहले पूछ रही है, ठीक है? इट इज अज्यूम दैट होमवर्क करके आए हो मेरे बच्चे सबसे अच्छे, सारे होमवर्क करते, कोई इसमें कामचोर नहीं है। होता है, ऐसा होता है, बड़े बड़े शहरों में से छोटी छोटी बातें होती रहती है। हाँ चलो स्टार्ट करते बेटा। सबसे पहले स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक। अच्छा टिक मार्क होगा तो इनर, नहीं होगा तो आउटर। ओपनिंग स्टॉक कितना अमाउंट है बेटा? 560। सेकेंड पेटेंट्स, क्या पेटेंट पर टिक मार्क है? 2000। नेक्स्ट सन्ड्री डेटर पर टिक मार्क है? 1 टिक मार्क, 2 टिक मार्क, कितना? 18,500। नेक्स्ट इसको प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट में डालना बेटा। एज अ ओपनिंग स्टॉक कंसीडर करेंगे हम लोग इसको। स्टॉक ऑफ स्टेशनरी 3000। ट्रेड मार्क टिक मार्क 2000। और जो मान लो ऐसा कभी कभी होता है कि तुम लोग गलती से है ना बहुत बड़ी मिस्टेक कर देते हो, तुमको पता भी नहीं चलता है, तो आज के बाद ऐसा कोई गलती छोटा मोटा गलती को बड़ी गलती बनाएगा ना, उसको हम अकाउंट्स का कातिल डिक्लेयर करेंगे। ऐसा गलती तो देख बेटा, छोटी मोटी गलती मतलब समझते हैं, क्लोजिंग स्टॉक का गलत इफेक्ट डाला, आउटस्टैंडिंग का गलत इफेक्ट, प्रीपेड,
डेप्रिसिएशन, एप्रिसिएशन, आरडीडी, बैड डेट्स, रिटर्न ऑफ इंटरेस्ट, डिस्काउंट, ये सब छोटा मोटा गलती है। इसको अगर गलत किया ना, उसका नाम चेंज करेंगे हम लोग, अकाउंट्स का कातिल। हाँ नहीं वो सीए नहीं है बेटा, वो कातिल है। हाँ ऐसा बोलता है, फ्लो विद द चेंज। ये बेसिक चीज है, ये हर कॉमर्स के स्टूडेंट को बेसिक प्लस माइनस पता होना चाहिए। और प्लस माइनस पता तो बाद में मेरा लाइफलाइन तो है ही बचाने के लिए। आई एम नॉट टॉकिंग अनरिकॉर्डेड परचेज, अनरिकॉर्डेड सेल, वो कॉन्सेप्ट है बेटा, किसी को दिमाग में बैठा, किसी को नहीं बैठा। तो बैठ गया तो नंबर लेके जा, नहीं बैठा तो कोई बात ही नहीं है। लेकिन ज्यादातर मैं कोशिश करता हूँ कि ट्रिक से सिखाओ। लेकिन ये प्लस माइनस, अभी 2 + 3 = 6, वो मैं नहीं कर सकता ना बेटा। तो बोला ऐसा कैलकुलेशन मिस्टेक हो गया, होता है कैलकुलेशन मिस्टेक, तो वो अकाउंट्स का कातिल नहीं है, छोटा मोटा प्लस माइनस का एडजस्टमेंट में गलती नहीं होना चाहिए, या पोस्टिंग में। स्टॉक ऑफ स्टेशनरी, नेक्स्ट बोल। ट्रेडमार्क हो गया, बिल्स रिसीवेबल, टिक मार्क है क्या बेटा? बिल्स 6,300। नेक्स्ट बोल। इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस, चार्जेस 450। नेक्स्ट 2 वेजेस 950। नेक्स्ट हीटिंग एंड लाइटिंग, हीटिंग एंड लाइटिंग 1000। ठीक है, आगे ट्रेड एक्सपेंस। जब मैं पोस्टिंग कर रहा हूं ना, तो सिर्फ एक ही चीज कंसीडर करना है, सर ने जहां बताया था क्या सर वहां पर ही डाल रहे हैं? ठीक है, तो भाई हमेशा अपन वैसे ही करेंगे। क्लियर? नेक्स्ट टिक मार्क नहीं है इसलिए आउटर कॉलम। सेल्स रिटर्न, सेल्स में से माइनस होगा, उसके लिए लिखना पड़ेगा सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न। इसलिए बेटा हमेशा अपन क्या करते हैं, कंपलसरी लिख के रखते हैं, ताकि कुछ आइटम्स अपने को लिखना ना पड़े। कितना? 400। आगे बोल। लैंड एंड बिल्डिंग, टिक मार्क। 22,000। फर्नीचर कितना? 13,000 है, ठीक है, उसके ऊपर टिक मार्क है। हाँ समझ, एक जन्म तारीख दिया और दूसरा डिप्रिसिएशन है। आई नो, मैंने एक ही लाइन इसलिए छोड़ा क्योंकि डिप्रिसिएशन का कैलकुलेशन है। बस ये डिप्रिसिएशन 2 पार्ट में डिवाइड हो जाएगा, वो मैं बताऊंगा क्या। आगे बोल। कैश एट बैंक, $5,000। इन्वेस्टमेंट 7,500। कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड में ड्राइंग्स 900। आगे बैड डेट्स का खानदान लिख दो। तो इसलिए मैं हमेशा बैड डेट क्या बोलते हैं, कंपलसरी आइटम लिखता हूँ, कि ताकि अपने को मेहनत कम करनी पड़े। 2 बैड डेट्स प्लस न्यू आरडीडी माइनस ओल्ड आरडीडी, चलो 200। परचेस 23,000। 23,700 प्लस परचेस, देखते हैं अगर आ गया तो कुछ। डेबिट साइड के सारे आइटम्स हो गए। मैंने आपको कुछ बताया था, डेबिट साइड के सारे आइटम्स कहाँ कहाँ आते हैं। डेबिट साइड के जितने भी आइटम्स है या तो डेबिट में आएंगे या तो असेट में आएंगे, और अगर ये अपना नेचर चेंज करके कहीं और आते हैं तो क्या होगा, नहीं। यानी डेबिट का आइटम अगर क्रेडिट में जाएगा तो माइनस हो जाएगा, या असेट की जगह पे लायबिलिटी में आया तो भी क्या हो जाएगा, माइनस। जैसे सेल्स रिटर्न। क्लियर है? नाउ कम टू क्रेडिट पार्ट।
चलो क्रेडिट में क्या दिया है? कैपिटल अकाउंट क्रेडिट साइड कितना? 40,000 20,000. वेरी गुड. नेक्स्ट अदर लोन्स 3,000. रिजर्व फंड 1,000. सन्ड्री क्रेडिटर्स 17,500. बिल्स पेबल लाइबिलिटी 5,000. हाउ मच? तो 23 में से गया तो 22,700 बचा. फिर आरडी हाउ मच? 500. कितना? तो माइनस किया तो 29,800 आएगा. और इंटरेस्ट बाय 300. समझा? सारी पोस्टिंग हो गई. ये पोस्टिंग किसके ऊपर डिपेंड थी? मार्किंग. प्रॉब्लम मार्किंग करते और पोस्टिंग करने में एक ही फर्क है. मार्किंग में अगर जहां पे टिक मार्क था वो सब इनर में, बाकी सब क्लियर है. पक्का ना. कम टू एडजस्टमेंट नंबर 1. पहला एडजस्टमेंट क्या बोलता है? स्टॉक ऑन 31st March 2019 इज वैल्यूड एट कॉस्ट प्राइस 12,000 एंड मार्केट प्राइस 17,000. तो वैसे तो क्लोजिंग स्टॉक का सीधा अमाउंट कौन सा लिखना है अपने को? 12. बट इट इज ऑलवेज एडवाइजेबल. हमेशा एडवाइस दी जाती है. ये एडवाइस ऐसा हैशटैग अकाउंट्स एडवाइस, ये उनके लिए जो 80 और 80 के लिए पढ़ रहे हैं, 80 में 80 के लिए पढ़ रहे हैं. ठीक है. और मैं 80 और 80 के लिए पढ़ा रहा हूँ. ठीक है. ये अकाउंट्स एडवाइस उन्हीं के लिए जो 80 लाने वाले हैं. कभी भी याद रखो, क्लोजिंग स्टॉक की अगर 2 वैल्यू आपको दी है तो हमेशा उसको शो ज़रूर करना. हमेशा शो ज़रूर करना. पहला प्राइस क्या है सर? कॉस्ट 12,000 और मार्केट क्या है? 17,000. विच एवर इज लेस. तो 12,000 का सेकेंड इफेक्ट आएगा. क्लियर है क्या? कॉस्ट प्राइस और मार्केट प्राइस विच एवर इज लेस, तो 12 का इफेक्ट आएगा. तो सेकेंड इफेक्ट डालना भी क्या है? क्लोजिंग स्टॉक हाउ मच? 12,000. सर मान लो मैंने सिर्फ 12 ही लिखा, ये सब नहीं लिखा, चलेगा क्या? चलेगा. कोई तुम्हारा मार्क्स नहीं काटेगा. सबको पता है क्लोजिंग स्टॉक के 2 वैल्यू दी रहेगी तो विच एवर इज लेस वाला फंडा होता है. क्लियर? पक्का. आगे बात करते हैं. Our customer Mr. Shekhar failed to pay his dues of 800. एक कस्टमर है. कस्टमर को अकाउंट्स की भाषा में क्या कहते हैं? डेटर्स. डेटर्स ने अपना पैसा नहीं दिया या वो देने में असमर्थ है. He is failed to pay, नहीं दे पाया. तो बेटा उसको क्या बोलेंगे? बैड डेट्स. और डेटर्स में से बैड डेट्स हमेशा क्या होता है? माइनस. तो 18,500 में से 800 गया 17,700. और ये बैड डेट्स कहाँ चला जाएगा सर? अपने परिवार के पास. न्यू बैड डेट्स 800. दिक्कत है क्या? बैड डेट्स हमेशा क्या होता है? हमेशा मतलब हमेशा. समझा? ऑलवेज. उसके बाद बेटा 1/8 ऑफ द पेटेंट्स आर टू बी रिटन ऑफ. राइट ऑफ हमेशा क्या होता है? माइनस. रिटर्न ऑफ 1/8. तो बेटा 2000 का 1/8 निकालो. 2000 का 1/8 निकालो. 2000 का 1/8 निकालो. अरे 8 से डिवाइड करना बेटा, बाहर टेंशन दे रही है. 2000 का 1/8 निकाल. 250 आ रहा है क्या? माइनस कर 1750.
प्रॉब्लम है? अब जिस बंदे ने माइनस किया सेकेंड इफेक्ट डालना पड़ेगा। कहाँ डालोगे? प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड। और जिसको नहीं समझ में आता वो क्या करने का? लाइफ लाइन फॉलो करने का। अब लाइफ लाइन आपको पता है कब नहीं? अब वो अपने दिमाग में रखो, बुक में रखो, बना के रखो, तुरंत बना लो, जैसी मर्जी वैसा कर लो। ठीक है? राइट ऑफ क्या है सर? पेटेंट्स या पेटेंट्स रिटर्न ऑफ लिखो चलेगा। हाउ मच? क्लियर है क्या? हमेशा याद रखना जो अंदर अमाउंट प्लस माइनस करते हैं ना उसी का सेकेंड इफेक्ट आता है। गलती से भी मिस्टेक मत कर देना बाउरी जैसा। 1750 को 2 इफेक्ट मत डालना, 17,700 को 2 इफेक्ट मत डालना, समझा? फिर बोले सर गलती से मिस्टेक हो गई, ऐसा नहीं होता है। मतलब बेटा दो तरीके, एक एसेट होता है फिक्स एसेट। उस फिक्स एसेट में दो पार्ट होते हैं, टेंजिबल और इनटेंजिबल। जो टेंजिबल एसेट होता है ना वो डेप्रिसिएशन या एप्रिसिएशन के लिए होता है, लेकिन जो इनटेंजिबल एसेट होता है उसका वैल्यू डेप्रिशिएट नहीं होता, उसका वैल्यू रिटर्न ऑफ होता है। और क्वेश्चन में बोला है ना रिटर्न ऑफ, तो रिटर्न ऑफ लिख। क्वेश्चन में बोला डेप्रिशिएट, तो डेप्रिशिएट लिख। काय टेंशन दे रहा है, समझा? आगे, a part of the furniture 5,000 is purchased on 1st October 2018। समझा? हाँ है ना? पक्का? अब आप लोगों को मैं यहाँ पे है ना थोड़ा सा जगह की कमी है तो उस हिसाब से मैं आपको थोड़ा सा बताता हूँ। ये हमारा जो रेड वाला दिख रहा है ना ये आपके लिए रफ पेज है फिलहाल, ऐसा समझो, समझो। हाँ ये तुम्हारा रफ में आएगा। माय डियर, आपका फर्नीचर है कितना? 13,000। अब इस 13,000 को हमने क्या किया बेटा? हमने कहा समझो, ऐसा अभी इमेजिन करो, मैं फर्नीचर देखने के लिए, मैं मतलब लास्ट में आया साल खत्म होने के बाद, मैं आया घर में फर्नीचर देखा, मैंने 13,000। अरे तेरे पास 13,000 का फर्नीचर कैसा है? पिछली बार तो 8,000 का था, अभी 13 का कैसे आया? तो उसने क्या बोला, ये जो नया वाला फर्नीचर है ना 5,000 का, वो मैंने 1 अक्टूबर 18 को खरीदा। सर अगर 1 अक्टूबर को तूने नया खरीदा तो मतलब तेरे पास पहले कितना था? 8,000। इतना क्लियर है? समझ में आ रहा है? इसका डेट ऑफ बर्थ दिया है, ठीक है। जो तेरे पास पहले था उस पे भी डेप्रिसिएशन निकालेगा और जो तेरे पास आज है वो उसके ऊपर भी डेप्रिसिएशन आएगा। कितना परसेंट डेप्रिसिएशन बोला फर्नीचर पे? जरा नीचे देखो, 5%। तो बेटा 8,000 का 5%, क्लियर है? 5,000 का 5%, डेप्रिसिएशन तो दोनों पे आएगा। बस फर्क है, जो पहले था वो 12 महीने के लिए आएगा और जो अभी आया वो डेट के हिसाब से आएगा। तो डेट क्या है? अक्टूबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च। कितना महीना हुआ? 6 महीना। क्लियर है क्या? तो बेटा अंजू मंजू अंजू मंजू कैंसल, 6 1 जा 6 2 जा 50, अच्छा 50 से कैंसिल तो 25, 25 5 जा 125। क्लियर? इधर आ जाओ, अंजू मंजू कैंसिल, 0 0 0 0 कैंसिल, 8 5 जा 40, 400। तो अगर मैं दोनों को प्लस करूं तो मेरा टोटल डेप्रिसिएशन कितना बनता है? 525। कितना बनता है? 525। समझ में आ रहा है बात? अरे हाँ है ना? और कभी कभी ऐसा होता है ना आपकी जिंदगी में, ये एडजस्टमेंट है ना किसी पेपर में 2 2 3 3 4 4 बार आता है। किसी टीचर को इतना पसंद आ जाता है एडजस्टमेंट, एडमिशन में भी डालेगा, एनपीओ में भी डालता है, फाइनल अकाउंट में भी डालता है। तो ऐसा मत सोचो कि एडजस्टमेंट बहुत एक ही चैप्टर से रिलेटेड, सब में आ सकता है। समझा? फर्नीचर वाला पार्ट समझा कि सबसे पहले 13,000 का फर्नीचर है वो क्लोजिंग में बेटा, कहाँ पर है? क्लोजिंग। तो सर 8,000 का फर्नीचर हमने अक्टूबर में खरीदा,
कभी खरीदा? तो पहला दिमाग में रहना सा, क्लोजिंग में कितना है? 13, जिसमें से 5,000 कभी खरीदा? अक्टूबर में। 8,000 ओपनिंग में। क्लियर? 5,000 का डेट दिया है, कितना? 1 अक्टूबर। तो 5,000 का डेप्रिसिएशन आएगा, बट 6 महीने के लिए। सर 8 के बारे में कुछ नहीं बोला है। 8,000 पे भी डेप्रिसिएशन आएगा, लेकिन 12 महीने के लिए। 5,000 का 5%, 8,000 का 5%, मल्टीप्लाइड बाय इधर 6 महीना, इधर 12 महीना। 12 महीना निकाला 400 रुपया, इधर निकाला तो 125, दोनों को प्लस कर 525 तेरा टोटल डेप्रिसिएशन आ गया। क्लियर? ये कब करने का? कब करने का? जब अपने को बोला रहे। क्या बोला रहेगा? परचेस। वो भी परचेस कब किया रहेगा? स्टार्टिंग में, बीच में, एंड में। स्टार्टिंग में किया तो 12 महीने का डेप्रिसिएशन, बीच में किया तो डेट के हिसाब से डेप्रिसिएशन, और आखिरी में किया तो नो डेप्रिसिएशन। समझा? अरे बेटा समझ में आ रहा है? परचेस वाला डेट आ गया। ओके ठीक है। मैं देखो रिवीजन में जो भी सम ले रहा हूं ना, वो सिर्फ क्वांटिटी वाइज नहीं ले रहा हूं। ट्राई टू अंडरस्टैंड। मैं क्वांटिटी पे फोकस नहीं कर रहा हूं, मैं क्वालिटी पे फोकस कर रहा हूं। क्वालिटी ऑफ द सम उठा रहा हूं, ताकि आपके मैक्सिमम कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए। और जो चिन्नू मिन्नू से सम है ना, वो सब होमवर्क। तो उससे क्या होता है ना, मैं पैरेलल गाड़ी चलेगी कि बेसिक क्लियर मैं करा रहा हूं, प्रैक्टिस आप कर रहे हो। कोई डर से प्रैक्टिस करेगा, कोई शर्म से करेगा, लेकिन करना तो पड़ेगा। और जिसने किया वो अपने लिए करेगा, ना कि मेरे लिए। मैं क्या चाहता हूं कि 2 सम दिया, अरे 2 सम में मैं कितना भी गया गुजरा हूं, कम से कम पोस्टिंग तो करूंगा। तो 12 मार्क में से मेरे को 6 तो जुगाड़ हो गया, और 5 एडजस्टमेंट है, उसमें से अगर 3 एडजस्टमेंट 4 एडजस्टमेंट भी कर लिया तो 8-9 के करीब में पहुंच गया। यानी 75% सब मेरे को आता है। थोड़ी सी शर्म बच गई, नहीं यार एक काम करता हूं, इतना कर लेता हूं, मन से आवाज निकलेगी, एक काम करता थोड़ा सा और करते। किसी को पूछा, आजू को पूछा, बाजू को पूछा, राजू को पूछा, है ना, और अपन ने पूछा सबसे, किसी ने बता दिया 2 एडजस्टमेंट, अपने को आ गया। ठीक है, तो 10 हो गया। अब पूरा हो गया, ऐसा लगता पूरा सम हो गया मेरा। फिर अंतरात्मा ने बोला, अकाउंट्स का कातिल मत बन पगले, एक बार ट्राई तो कर। टैली किया, ग्रॉस प्रॉफिट आ गया, आधा मार्क मिल गया। नेट प्रॉफिट आ गया, आधा मार्क और मिल गया। कैपिटल का बैलेंस मिल गया, आधा मिल गया। बैलेंस शीट टैली हो गया। घर पे जाने का, मंगलवार को नंगे पैर जाने का सिद्धिविनायक में, समझा? टैली हुआ है। कॉमर्स का स्टूडेंट पहला सम टैली किया है। वो फीलिंग होती है ना, साइंटिस्ट रॉकेट ऊपर उड़ाने से ज्यादा फीलिंग अपनी है भाई। बैलेंस शीट टैली हुआ अपना, ज्यादा बोलने का नहीं। दूसरा सब में बांधने वाले पड़ता है, ठीक है भाई एक बार और टैली करके देखते हैं, ये तुक्के से तो नहीं हुआ है। फिर एक बार दूसरे वाले में देखता नहीं, दूसरे में नहीं हो रहा, तो थोड़ा थोड़ा करके जब मैक्सिमम सम आप ट्राई करते हो टिल योर एंड, और मैक्सिमम सम अगर टैली होना शुरू होता है ना, वो एक नए लेवल पे कॉन्फिडेंस लेके जाता है। फिर लगता है अपोनिज भगवान है। आंधे सम। हाँ, तो हमेशा याद रखो कि वो टैली से पहले का प्रोसेस होता है कि भाई प्रैक्टिस किया है तूने। 6 पहले 6 की लड़ाई, 6 से फिर 8, 8 से 10, 10 से 12, 12 हो गया तो फिर किसी को पूछने का नहीं, तुमको अच्छे से आता है बस। समझा? ये 525 कैसे आया, समझ में आया? ओके। तो फर्नीचर वाला पार्ट 2 पार्ट में क्यों डिवाइड हुआ, समझ में आया? बिकॉज डेट दिया था। नेक्स्ट लाइन पढ़ बेटा, डेप्रिशिएट लैंड एंड बिल्डिंग। तो बेटा लैंड एंड बिल्डिंग का डेप्रिशिएशन कितना है? 10%। और फर्नीचर का डेप्रिशिएशन कितना है? चल बेटा, लैंड एंड बिल्डिंग 22,000 का 10%, 2200 माइनस किया तो 19,800। और फर्नीचर का तुमने अभी निकाला 525, तो बेटा माइनस कर। बरोबर बता रहे, 12,000 क्या 400, 700 कैसा 475 ना, ठीक है। माइनस कर बेटा, बरोबर बरोबर आ रहा टोटल
हाँ चलो, सेकेंड इफेक्ट डालने की बात आती है। हाँ। सर एसेट का वैल्यू बढ़ गया कि कम हो गया? कम। प्रॉफिट है कि लॉस है? लॉस। लॉस है तो डेबिट साइड। सर सेकेंड इफेक्ट मेरे को नहीं समझा, तो क्या फॉलो करने का? लाइफ लाइन। हाँ वो पेटेंट करवाना पड़ेगा भाई साहब मेरे को। लैंड एंड बिल्डिंग 2200 और फर्नीचर 525। टेक द टोटल 2725। प्रॉब्लम है क्या बेटा? आगे बढ़े। एडजस्टमेंट नंबर 6, आउटस्टैंडिंग प्लस या माइनस? प्लस। खत्म। देखो तुम्हारे 8 नंबर के तो टेंशन नहीं है। आउटस्टैंडिंग वेजेस कितना? 300 ऐड किया तो 1250। आउटस्टैंडिंग इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस तो ऐड किया तो 1650। डिफिकल्टी बेटा दोनों को प्लस किया, खर्चा देना बाकी है लायबिलिटी, तो लायबिलिटी में जाके क्या लिखने का? आउटस्टैंडिंग वेजेस और इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस। व्हाट इज माय वेजेस? 300। इलेक्ट्रिसिटी टोटल क्या? तो सर सेकेंड इफेक्ट नहीं समझा, तो लाइफ लाइन फॉलो करने का, प्लस माइनस। ठीक है, डेबिट में सर प्लस प्लस आया तो उसके ऊपर लायबिलिटी, दैट्स समझा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, बेटा इंटरेस्ट हमेशा प्लस होता है, बट कैपिटल है तो कैपिटल कौन बना है? कैपिटल के लिए कौन सा साइड है? डेबिट के क्रेडिट? क्रेडिट। तो क्रेडिट में जा बेटा लिख, बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हाउ मच? 3%। तो 40,000 का 3%, 40,000 इंटू 3/100, 0,000, 4 त्रिक 12, 20,000 इंटू 3/12, 2 त्रिक 6। ठीक है, ये क्रेडिट है। सेकेंड इफेक्ट डेबिट साइड, वही तो बोली क्या? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या लिखो? अर्चना, प्रेरणा। प्रेरणा आई है क्या? ए अनुराग किधर गया? 1200 और 16, 600 टोटल 1800। ठीक है, पक्का? सम खत्म। तो कितना भी बड़ा सम रहने दो, हमेशा पेशेंस इंपॉर्टेंट है। अकाउंट्स में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है पेशेंस, समझा? टिकटॉक नहीं है ये, बार बार बोल रहा हूँ, ना तो ये रील्स है, ना ये टिकटॉक है, ना ये शॉर्ट्स है। इट रिक्वायर्स पेशेंस। जिस बंदे के अंदर पेशेंस है वो बंदा आराम से सम कर सकता है और आराम से टैली करके आएगा, इसका गारंटी मेरा है। इट नीड योर पेशेंस, डेडिकेशंस, एफर्ट, देन रिवॉर्ड, तब रिवॉर्ड मिलेगा, अदरवाइज मिलने वाला नहीं है। कोई भी तुमको आके 15 मिनट में तुमको सिखाएगा अकाउंट, ऐसा नहीं होता बेटा। 15 मिनट में कोई 15 मिनट ले रहा है और नीचे वीडियो का टाइमिंग है 45 मिनट। ठीक है, आज 30 सेकंड में तुम्हारा भाई सिखाएगा आउटस्टैंडिंग का 2 इफेक्ट, मैं 2 सेकंड में सिखाता हूँ। लाइफ लाइन प्लस माइनस, वैसा नहीं होता है। इट रिक्वायर्ड पेशेंस। एक बार पहले तो दिमाग शांत, अकाउंट्स का सबसे पहला तरीका दिमाग शांत, फोकस ऑन योर बेसिक्स, जो तुमने सीखा है उसके ऊपर फोकस करो, बाकी सब भूल जाओ। बेसिक्स आ गया, बेसिक्स के बाद मार्किंग आ गया, मार्किंग के बाद एडजस्टमेंट की मार्किंग आ गई, मार्किंग के बाद फिर पोस्टिंग, पोस्टिंग के बाद इसके एडजस्टमेंट। एडजस्टमेंट में कभी भी अपनी कैपेसिटी कैसे जज करने का, जैसे मैंने मार्किंग किया, मार्किंग में 25 आइटम है, 15 बिना पूछे मुझे आता है, 10 नहीं आता है, तो पहले वो 10 के ऊपर फोकस करो, वो 25 को कवर करने की कोशिश करो।
तो सबसे पहला तरीका वही है, सारे सम्स की मार्किंग करो। ट्राई टू कि 20वें सम तक पहुंचते पहुंचते तुमको सबकी मार्किंग आनी चाहिए। दूसरा, एडजस्टमेंट। 5 में से 5 एडजस्टमेंट आ रहा है, वेरी गुड, मतलब सम टैली होना चाहिए। 5 में से 3 आ रहा है, 2 के ऊपर फोकस करो। और जब तुम्हारा 20 सम तक ऐसा प्रोसेस हो जाएगा ना, एंड लास्ट प्रोसेस विल बी योर टैली, फिर पूरा जान लगाने का टैली करने के लिए। और तुम्हारा सम कभी भी गलत नहीं होगा, इसकी एश्योरिटी मैं देता, अगर तुम्हारा बेसिक्स क्लियर है। बेसिक मतलब 2 ही चीज, लाइफ लाइन फॉलो करो, डेबिट क्रेडिट, डेबिट क्रेडिट, डेबिट क्रेडिट। इफेक्ट हमेशा 2 ही जगह आता है, डेबिट और क्रेडिट। एक डेबिट में तो दूसरा सर डेबिट में मैंने माइनस किया मतलब क्रेडिट इफेक्ट हुआ, तो सेकंड इफेक्ट डेबिट में जाए। डेबिट मतलब एसेट या लायबिलिटी, एसेट। कंफ्यूजन हो गया, ठीक है, लाइफ लाइन फॉलो कर ले, दैट्स इट। समझा? सम हो गया, मार्किंग हो गई, पोस्टिंग हो गया, सब कुछ हो गया। अब किसके ऊपर तरफ बढ़ेंगे हम लोग? पक्का? चलो स्टार्ट करते हैं। जितने भी बालक है वो डेबिट की तरफ, और जितने भी बालिकाएं हैं वो क्रेडिट की तरफ। बालक बालिका डेबिट का टोटल क्रेडिट, तो बालिकाओं 41800 और बालक 3351। तो बालक बड़ा की बालिका? 41 बड़ा है ना बेटा, 41800, 41800, ठीक है। तो छोटा वाला बेटा माइनस कर, बेटा माइनस बोला, 82। सबका बरोबर आ रहा है क्या? पक्का? मैं टेंशन में गया, 8290 जीरो सुना ही नहीं, मैं 829 में रुक गई है। तेरा अच्छा जीरो अंदर है क्या कि मेरे को सही सुनाई नहीं दिया? क्रॉस प्रॉफिट कैरी डाउन, माइनस करना है। लोग बोलते हैं मेरे को टैली नहीं आता है, ऐसा नहीं बोलने का, उसको बेइज्जती नहीं करने का। बेटा जब पहले तीसरी चौथी पांचवी कक्षा के बच्चे से प्लस माइनस सीख क्या, टैली क्या है? प्लस माइनस ही है। तो ऑब्वियसली प्लस आता है तो डेबिट और क्रेडिट का टोटल बता, माइनस आता है तो डिफरेंस आ गया। तीसरा चीज, कहाँ कम है वहां पे आके ग्रॉस प्रॉफिट कैरी डाउन डाल। समझा? अब यहाँ पे डेबिट है तो बेटा यहाँ पर क्या आएगा? क्रेडिट। ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉट डाउन 8290। अच्छा टैली करने के टाइम पे भी प्रॉब्लम क्या होता है में, टीचर लोग अपने में टैली करते हैं ना, ये तकलीफ है। हम लोग कैसे, अगर मेरे को अगर तुम सिखाने मत बोलो, मुझे टैली करने बोलोगे ना, तो मैं तुम्हारे साथ डेबिट क्रेडिट नहीं लिखते बैठूंगा मैं ऐसा जी। मेरा हो गया, मैं लिख दूंगा नेट प्रॉफिट, इस वजह से नहीं आता है। तो हमेशा कभी भी डेबिट क्रेडिट ऐसे 2 अलग अलग दिखाने का, इट टेक्स 2 मिनट ज्यादा लेगा लेकिन टैली होएगा। क्रेडिट का टोटल मैं करता हूँ, तुम डेबिट का करो। हाँ 777 ए भाई थांबा ई 500 बाकी बा, 2 और 1 1000, 1000 में से 500 का तो 500 बाहर। समझा? डेबिट का टोटल, क्रेडिट का टोटल बेटा कितना आता है? 8600। डेबिट का 7775। 10,000 05। अंजू मंजू नंजू 7, कैरी 1 7 15 20 22 29 और 8 37 6 7 8 9 10 आ रहा है? पक्का? श्योर? कॉन्फिडेंस? तो मतलब डेबिट बढ़ा है बेटा आपका, तो यहाँ पर नेट लॉस आ रहा है।
10,775। भाई साहब डेबिट बढ़ा तो डेबिट को दो साइड लिखो। यहाँ पर क्या आएगा बेटा, बाय नेट लॉस कैरिड डाउन, दोनों में बटेगा बेटा। कौन कौन, अर्चना और प्रेरणा। रेशियो बांटा बेटा 2:1। तो पहले डिफरेंस बताते हैं ना, तो डिफरेंस क्या आएगा, 8,600 इधर माइनस कर तो 75 इधर आ गया, इधर 1 आ गया, इधर 2 आ गया, 2175। अब 3 से डिवाइड कर बेटा, 3 7 जा 21, 3 2 जा 6, 3 5 जा 15, 725। तो बेटा 725, सॉरी डिफरेंस कितना है 2175, 725 आ गया। प्रेरणा का मल्टीप्लाइड बाय 2 क्या, तो 1550 आ गया, है ना, हाँ या ना, क्या है हमारे कान नीचे कुछ भी बोलते हैं। मेरे पे भरोसा नहीं करने का, इस दुनिया में सबसे बड़ा धोखा मैं दिया है। हाँ, भरोसा नहीं करने का मेरे पे, मैं प्लस माइनस जानबूझ के गलत करेगा, तुमको पहले भी आगाह किया है। प्लस माइनस हमेशा करके रखने का, क्योंकि इट्स अ बेसिक कैलकुलेशन। गलत करूंगा जानबूझ के करूंगा ताकि तुम लोग मेरी गलतियां सुधारो और एक एक्साइटमेंट लेके, अरे सर का गलत हुआ आज मजा आया। वो अलग है। मम्मी मेरे को है ना 2,000 रुपये ज्यादा चाहिए, क्यों, सर को मैं सिखा के आई। ठीक है, ऐड दोनों जगह बराबर है, पक्का, आगे बढ़ो, श्योर। सर एक क्रेडिट में आया तो सेकेंड इफेक्ट नेट लॉस कैरिड डाउन। अर्चना 1450, 725। नाउ अर्चना का क्रेडिट साइड का टोटल कितना बेटा, 41,200 और 20,600, 41,200, 20,600। डेबिट का टोटल कितना बेटा, ज्यादा 2650। तो 41,200 में से 2650 बेटा माइनस कर, $38,550 आ रहा है क्या, सबका आ रहा है, 38,550 आ रहा है क्या। मैं भी सोचता हूँ तुम लोग इस तरीके से मेहनत करते तो मैं भी सोचता हूँ तुम्हारा एक शॉर्ट्स निकालो, लिखो बंदे आ रहे बंदे आ। और जब टैली हो जाएगा तो वो खुश हो जाते हैं ना तुम लोग। ए भाई आया कि नहीं आया, पक्का इतना ही आया। हाँ, 20,600 में से 20,600 में से डेबिट कार्ड 97 फिर 16, तो 1625 माइनस कर, कैसा भाई, तो कैसा बराबर आएगा 18,975, पक्का। सबका राइट आ रहा है, 18,975 आ रहा है क्या डिफरेंस, 18,975 टू बैलेंस कैरिड डाउन ना। कैपिटल अकाउंट में दोनों का नाम आएगा बेटा, अर्चना और प्रेरणा। चलो भाई साहब, पहले लिखा 38,550, 18,975, टेक द टोटल, 57,525, पक्का। नॉट टेक द टोटल ऑफ बोथ, बालक बालिकाओं टोटल करो,
5 10 15 1 8 3 11 11 और 1 12 12 7 19 19 और 5 24 2 7 एसेट का 5 7 12 से लगा 1 8 7 15 15 3 18 18 और 8 26 26 और 30 30 और 5 35 ऐसे लगा 3 1 4 4 और 7 11 11 2 13 13 और 6 19 19 और 9 28 28 और 2 30 30 5 35 35 और 7 42 42 और 2 43 42 और 2 42 और 2 44 4 1 5 4 1 5 5 और 1 6 6 और 1 7 7 और 1 8 84 525 पक्का? नहीं अब मेरे को नहीं पता, मैं चेंज नहीं करेगा, मेरा आया क्या है, तुम अपना देख लो। हाँ बेटा टेक्स्ट बुक मेरे से ज्यादा, हम टीचर से ज्यादा नहीं जानता। प्रिंटिंग मिस्टेक, टाइपिंग एरर, करेक्शन नहीं हुआ रहेगा, कुछ भी हो सकता है रीजंस। हाँ ठीक है, डिफिकल्टी है क्या? क्वेश्चन नंबर 9 पेज नंबर 45। क्वेश्चन नंबर 9 पेज नंबर 45। माय डियर Kranti and Sumangala are partners sharing profit and losses in their capital ratio. Try to understand. The profit sharing ratio is my capital ratio. चलो माय डियर, कैपिटल क्या आपका 1,20,000 और दूसरा 40,000, 4 0 कॉमन तो 12 और 4 बचा, 4 3 जा 4 1 जा, तो आपका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आपको पता चल गया, दैट इज 3:1। अब बात करते हैं आगे, सबसे पहले मार्किंग की बात करते हैं। स्टॉक ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड, परचेसेस ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड, sundry debtor bill receivable asset, wages trading account debit side, investment asset, postage profit and loss debit side, insurance plant and machinery, salary prepaid rent asset, bad debts furniture cash in hand, sales return less from sales. Now come to credit side, capital account sales, trading account credit side, sundry creditor bills payable liability, commission profit and loss, purchase return less from purchase. पहला एडजस्टमेंट है, क्लोजिंग स्टॉक इज वैल्यूड एट कॉस्ट प्राइस एंड मार्केट प्राइस, तो कॉस्ट प्राइस 28 है, मार्केट प्राइस 32, तो किस पे रिकॉर्ड होगा 28। इंश्योरेंस इज पेड अप टू 30th June 2019। नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड, इंश्योरेंस पेड अप टू 30th June 2019। माय डियर अपना ट्रांजैक्शन खत्म होता है 31 मार्च और 30th जून उसके बाद आ रहा है, वो भी कितने महीने बाद, 3 महीना, तो 3 महीने का बैलेंस यानी 3 महीने का इंश्योरेंस मैंने आज ही भर दिया, उसको बोलेंगे प्रीपेड। तो प्रीपेड इंश्योरेंस का अमाउंट कितना होगा, क्या चेक करो, इंश्योरेंस का अमाउंट क्या है 7,500 इंटू 3/12, 3 महीने का, तो कैंसिलेशन करोगे 4 1 जा 4 8 जा 4 7 जा 4 5 जा, पक्का
हाँ है ना, पक्का, श्योर, कॉन्फिडेंस, लॉक किया जाए। मैंने कहा ना, सब पे भरोसा करने का, मुझ पे खुद करो और फिर बताओ। राइट है, राइट है, किया मेजॉरिटी लोग बताएंगे तो मैं बताऊंगा। वो राइट है, राइट है। 4 से डिवाइड करना है, 3 1 जा 3 4 जा, 4 से डिवाइड करने भी नहीं आ रहा है। 3 बचा 35, राइट है, पक्का। तो प्रीपेड इंश्योरेंस प्लस करोगे कि माइनस करोगे? 7,500 में से 1875 माइनस किया, बाकी का अमाउंट आउटर में। 1875 का सेकेंड इफेक्ट बैलेंस शीट एसेट साइड। नहीं समझा तो लाइफ लाइन फॉलो करने का। नेक्स्ट, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, ऐसा कुछ तो याद आ रहा है, लेकिन जिस दिन याद आ जाएगा उस दिन मैं बता दूंगा, ठीक है? मतलब समझ गए ना? समझ रहा है ना विनोद? क्या करना है? खुद से करना है। अब ये मत बोला सर कैसे करने का, हवेली पे आ जाना, तुमको डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे हम कि आउटस्टैंडिंग का क्या होता है। नाउ कम टू नेक्स्ट, बुक वैल्यू। अंडरलाइन कर बेटा, बुक वैल्यू। बुक वैल्यू मतलब बैलेंस शीट वैल्यू। बुक वैल्यू ऑफ प्लांट एंड मशीनरी रिड्यूस टू 13,000, 13,000 कर दिया गया। बेटा चेक कर, प्लांट एंड मशीनरी था कितना? 15,000। आज के बाद 15 नहीं रहा, आज के बाद कितना हो गया? प्लांट एंड मशीनरी 15,000 बेटा था, आज के बाद वो 13 हो गया, तो 2,000 क्या हो गया बेटा? डेप्रीसिएशन। और सेकेंड इफेक्ट भी कितने का आएगा? डेप्रीसिएशन का। यस और नो? ये आपकी क्या है? 13,000 नई वैल्यू है। न्यू वैल्यू कहाँ आता है? आउटर कॉलम। डेप्रिशिएट फर्नीचर बाय 5% पर एनम। ये मेरी बीवी को पूछ के बताऊंगा, बताना है कि नहीं बताना है। हाँ समझ गए? समझ गई? चंपा, चमेली, पुष्पा, शीला, पारो और मुन्नी नहीं बोल रहा है। अच्छा, प्रोवाइड फर्दर बैड डेट्स ऑफ ₹800। समझ गए? बैड डेट्स का क्या करना होता है? प्लस होता है कि माइनस होता है? माइनस करने का सेकेंड इफेक्ट उसके खानदान में डाल देने का। खानदान पे नहीं जाने का सर, बैड डेट्स के जा सकते, न तो एडजस्टमेंट कंप्लीट कैसे होएगा? लास्ट, गुड्स ऑफ 3,000 डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल। फ्री में माल बांटा बेटा, फ्री में। गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल। तो बेटा पहले किस पे कॉन्सेंट्रेट करने का? गुड्स। ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट, क्योंकि माल जा रहा है, गुड्स गोज आउट। यस और नो? सेकेंड, इट्स अ काइंड ऑफ योर एडवर्टाइजमेंट। आप फ्री में माल कब बांटते हो? जब आपको एडवर्टाइजमेंट करवाना होता है तब। तो सेकेंड इफेक्ट आएगा प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट टू एडवर्टाइजमेंट बोल के। सिंपल, कर सकते हैं मेरे बच्चे सबसे अच्छे। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 8, पेज नंबर 60। चलो, क्वेश्चन नंबर 8, नाना नानी आर पार्टनर्स इन द प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो इक्वली। इक्वली बोला है मतलब आधा नाना का आधा नानी का। You are required to give the effects of the adjustment in profit and loss and balance sheet with the help of। मतलब यहाँ पर सिर्फ आपको प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट बनाना है। Yes or no? बट इसके साथ कॉम्प्लीमेंट्री तौर पे एक और अकाउंट आएगा। कौन सा बेटा? कौन सा? पता है ना ये दोनों के बीच में
हम कैपिटल अकाउंट क्यों बनाते हैं? ताकि बैलेंस शीट के अंदर कैपिटल का अमाउंट डायरेक्टली जा सके। बनाना पूरा फोकस आपका किस पे रहेगा? प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट पे। ट्रेडिंग बनाने की जरूरत नहीं है। सर ट्रेडिंग से ऐसा कौन सा पनवती पीएनएल में आता है? ग्रॉस प्रॉफिट। बेटा वो पनवती नहीं होता, वो बहुत इंपॉर्टेंट आइटम होता है, लेकिन हम ज्यादा जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रखता है उसको पनवती बोलते हैं, क्योंकि हमको वो आता नहीं है। ऐसा नहीं रे भाई। तो यानी अपना सम कहां से चालू होगा सर? ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस। समझा क्या? तो आपके क्वेश्चन में क्या दिया जाना चाहिए? ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस। समझा? एक ये इंपॉर्टेंट आइटम होता है बेटा, यानी प्रॉफिट और लॉस से शुरू हो रहा है, मतलब ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस आना चाहिए। आगे बात करते हैं। नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड। पहला, इंश्योरेंस प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट साइड। लैंड एंड बिल्डिंग 50,000, एडिशन ऑफ 20,000 विथ इफेक्ट फ्रॉम 1 जुलाई 2018। मतलब लैंड एंड बिल्डिंग 50,000 लिखेगा किधर? असेट में, लेकिन कहानी में ट्विस्ट। एडिशनल क्या ट्विस्ट है सर? लैंड एंड बिल्डिंग 50,000, जिसके बारे में क्या कहा गया सर? ये जो 20,000 है ना, वो हमने कब खरीदा है? 1 जुलाई 2018 को। तो बाकी का क्या बचा? 30,000। यह हमारे पास पहले से अवेलेबल है। दिक्कत है क्या? आगे बात करते हैं। सैलरी प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट, एक्सपोर्ट ड्यूटी प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट, इंटरेस्ट प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट, फर्नीचर एसेट, डेटर एसेट। कैपिटल क्रेडिट अलाउड। क्रेडिट साइड पे आओ। कैपिटल अकाउंट क्रेडिट साइड। 10% बैंक लोन टेकन। ध्यान दो बेटा, बैंक लोन, फर्स्ट अक्टूबर बैंक लोन कितना लिया बेटा? कितना? डेट ऑफ बर्थ दिया बेटा उसका, मतलब इंटरेस्ट कैलकुलेट करना पड़ेगा। वो हिडन एडजस्टमेंट है। क्या अपना? हिडन एडजस्टमेंट। क्लियर है? आगे देखते हैं। अदर इंटरेस्ट, पीएनएल क्रेडिट और बिल्स पेबल लायबिलिटी। नाउ ट्राई एडजस्टमेंट। पहला मालूम पड़ गया? सम कहां से चालू होगा? मुझे बता, ग्रॉस प्रॉफिट डेबिट में कि क्रेडिट में? क्रेडिट में। हमेशा कहाँ आएगा? क्रेडिट। नाउ इंश्योरेंस पेड फॉर 15 months with effect from 1st April 2018। अप्रैल, तो बेटा अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी। काश मेरे पास भी ऋतिक रोशन जैसे 6 उंगलियां होती है ना सर। तो 12 हो जाती ना एक साथ ही। पीछे नहीं देखा। कोई बात नहीं। तो 12 महीने का, तो अप्रैल से लेके मार्च 12 महीना होता है, बट उसने 15 महीना बोला। देखो 3 महीने आउटस्टैंडिंग। तो 3 महीने का क्या होगा? प्रीपेड। अरे आउटस्टैंडिंग ही नहीं करता हमसे। प्रीपेड, समझा? प्रीपेड इंश्योरेंस। अब कैलकुलेट, सी अमाउंट कैलकुलेट करते बेटा। अमाउंट बोल बेटा कितना है? 15,000 डिवाइडेड बाय 15 महीना, तो एक महीने का कितना हो गया बेटा? 3, सॉरी 1,000 हो गया ना। 15,000 15 महीने का, तो एक महीने का 1,000। 3 महीने। कितना महीना प्रीपेड है? 3 months, तो 3,000 आ गया। सर ये 3,000 का क्या करने का? इंश्योरेंस में से माइनस बैलेंस शीट एसेट। सिंपल, हाँ है ना? पक्का। 15,000 15 महीने का, तो एक महीने का कितना आ गया? 1,000। 3 से मल्टीप्लाइड कर तो कितना का? 3,000। 3,000 क्या करने का? इंश्योरेंस में से माइनस, तो 15 माइनस 3 बचा कितना? 12। और ये 3,000 का सेकेंड इफेक्ट बैलेंस शीट एसेट साइड। दिक्कत है क्या? आगे डेप्रिशिएट लैंड एंड बिल्डिंग एंड फर्नीचर। याद नहीं आ रहा। छोड़ो सर, आगे बताओ। हम लोग आगे टॉपर क्या है सर? आप कुछ बताओ। समझ गए? खामोशी है। मंजू राइट। समझ गए? कि संजू को पूछू? डेप्रिशिएट समझ गए कि नहीं? कर लेगी कि नहीं कर लेगी? बहुत अच्छी बच्ची है। फॉलो फॉलो कम होना। हाँ, नहीं तो बता, नहीं समझी? कहानी में ट्विस्ट है ना, तो समझाना तो पड़ेगा।
वैसे तो आता है तुमको डेप्रिसिएशन, लेकिन कहानी में ट्विस्ट है। लैंड एंड बिल्डिंग का डेट ऑफ बर्थ भी दिया बीच में, ट्राई टू अंडरस्टैंड। 30,000 20,000 पर इंटू डेप्रिसिएशन का रेट बोल 10% ऊपर 10% इधर, कोई दिक्कत है क्या? जहां डेट ऑफ बर्थ है वो डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से आएगा बेटा। जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 9 महीना। इधर कोई दिक्कत? 12 कैंसिल, 0 कैंसिल, इधर बचा 3,000 प्लस 0 कैंसिल, 3 3 जा 3 4 जा 4 1 जा 4 5 जा 500 इंटू 3 1500। तो आपका टोटल डेप्रिसिएशन कितना आ गया? 4,500। लैंड बिल्डिंग में से 4,500 माइनस करने का बाद सेकेंड इफेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट साइड। कैलकुलेशन हम करके दे दिए, इसको वर्किंग नोट में डालने का, तो मार्क्स मिलेगा। नेक्स्ट फर्नीचर कर लेना बेटा। राइट ऑफ प्लस या माइनस? माइनस। बैड डेट्स और आरडीडी है तो बैड डेट्स भी माइनस होगा, आरडीडी भी। डेटर के ऊपर टिक मार्क कर बेटा। और लास्ट सबसे फेवरेट एडजस्टमेंट, क्लोजिंग स्टॉक इज वैल्यूड एट 34,500। कर लोगे? ट्रेडिंग अकाउंट, क्रेडिट साइड, बैलेंस शीट, एसेट्स। ट्रेडिंग दिया ही नहीं सर, तो डालने की जरूरत नहीं है, सीधा बैलेंस शीट के एसेट साइड। दिक्कत है क्या? सब में कर सकते हैं। पीएनएल क्लोज किया तो क्या मिलेगा? नेट प्रॉफिट या नेट लॉस। डिवाइड करो, डिवाइड करने के बाद क्या मिलेगा? कैपिटल अकाउंट में जाने का, बैलेंस टैली करने का, बैलेंस कैरिड डाउन, बैलेंस शीट लायबिलिटी में लेके जाओ, बैलेंस शीट क्या करने का? टैली। समझा? समझा भाई साहब? समझ में आ रहा है? जो सम अपन कर रहे हैं वो सम और तुम प्रैक्टिस जो कर रहे हो वो दोनों मिलाकर होएगा तो अपनी गाड़ी बरोबर चलने वाली है। डिफिकल्टी है क्या? श्योर कॉन्फिडेंस लॉक किया जाए इसी उम्मीद के साथ कि कल आप लोग होमवर्क करके, होमवर्क तुम्हारे लिए नहीं करने का, मेरे लिए नहीं करने का, खुद के प्रिपरेशन के लिए करने का। ठीक है? दिखावे की जिंदगी सबसे बर्बाद है, खुद के लिए करो, खुद के लिए करो। समझा? चलो करो।